आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। सबसे पहले हमारे पास है ब्लू ह्यूमैनिटीज़ और सेकंड है हमारे पास डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा इजी करके समझेंगे। अब ये दोनों जो है ना, ये फील्ड हैं ह्यूमैनिटीज़ की। तो सबसे पहले हम ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है। ह्यूमैनिटीज़ होता है इंसानों को स्टडी करना, ये जानना है कि इंसान जो है उनके क्या कल्चर है, उनके क्या बिलीव्स हैं, उनकी कौन सी वैल्यूज़ हैं, किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं और उनके एक्सप्रेशंस को जानना। इसके अंदर हम ह्यूमन कंडीशन को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, उसकी फ़िलॉसफी को देखते हैं, इंसानों के लिटरेचर, लैंग्वेज और आर्ट्स, इन सब को देखते हैं। ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों को दे देती हूँ। Humanities are academic disciplines that explore human culture and the human experience through critical and analytical and speculative methods. अब इसके अंदर जो मेन फोकस होता है, मैंने आपको बता दिया, कल्चर, वैल्यू, बिलीव और एक्सप्रेशन पे। अब इसके जो दो टाइप्स हैं, ब्लू ह्यूमैनिटीज़ और डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। सबसे पहले ब्लू ह्यूमैनिटीज़ को देखते हैं। ये जो सी टर्म है, ब्लू ह्यूमैनिटीज़ की टर्म को कॉइन किया गया था स्टीव मेंस ने 2009 में। अब ये जो सा ब्लू ह्यूमैनिटीज़ है, ब्लू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। आप जहाँ भी देखोगे इतना ज़्यादा दुनिया में पानी है, मतलब हमारे इर्द गिर्द तो नहीं, लेकिन अगर हम मैप पे देखें तो उस पे अराउंड 70% तो दुनिया में पानी ही है। तो सबसे ज़्यादा पानी है। तो इंसान का पानी के साथ जो रिलेशनशिप है, आप देखो, हम लोग पानी पिए बगैर ज़िंदा भी तो नहीं रह सकते। अगर पानी ना पिए, बहुत ज़रूरी है पानी पीना। तो पानी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करते हैं ब्लू ह्यूमैनिटीज़ में। अब इसके अंदर पानी से इंसानों का क्या ताल्लुक़ हो सकता है? अब अगर ये एक ह्यूमैनिटीज़ जो है, इसको हम लिटरेचर में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में पानी आ जाता था, चीज़ें तबाह हो जाती थी, और इस तरह इंसानों की पानी के साथ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। ठीक है? वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लव है, डिज़ास्टर्स हैं, उसका डर है, बहुत कुछ है, और उस सब को ब्लू ह्यूमैनिटीज़ में स्टडी किया जाता है। अब इसके अंदर जो मेन फ़ोकस रहता है वो ह्यूमन हिस्ट्री पे रहता है, उनकी आइडेंटिटी पे रहता है कि पानी से उनकी कैसे पहचान है, क्योंकि अब इंसान जिस तरह पानी पीते हैं, हम ये तो नहीं ऐसा ला सकते, लेकिन उसको साइड पे रखते हैं। इमेजिनेशन में इंसानों के जो ख्वाब में पानी होता है, या कहीं भी पानी आ सकता है, पानी, बहुत पानी है। तो यहाँ तक आप लोगों को शायद कुछ समझ आया हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि इंसानों के लिटरेचर में किस तरह पानी को शो किया गया है, उनकी हिस्ट्री में पानी का क्या रोल है। फिर उसके बाद अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, वहाँ पर भी पानी है। मतलब पानी आ जाता है। हज़रत नूह जब थे तब एक कश्ती आती है, उसके अंदर जो भी थे वो सब चले जाते हैं और पानी आ जाता है, सब तबाह हो जाता है। लेकिन अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो उसके अंदर भी पानी का बहुत रोल है। उनकी यहाँ पे एक जो गंगा है जिसके अंदर वो जाके नहाते हैं, तो वो भी है। वहाँ वो भी पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके अलावा अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो उसमें भी पानी के अंदर ही वो एक दफ़ा अपना ऐसे सर डुबोते हैं और उसके बाद वो अपने सारे गुनाह भूल जाते हैं, मतलब उनके झड़ जाते हैं गुनाह और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, यहाँ तक ब्लू ह्यूमैनिटीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी आती है। एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, या पानी अगर कम हो रहा हो तब भी क्लाइमेट चेंज होता है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस भी इसके साथ ही हैं। अब अगर हम डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ देखें तो इसकी जो सी टर्म है, इसको कॉइन किया गया था 2004 में, और ये एक बुक थी, अ कंपेनियन टू डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। वहाँ पे वो जब उसका नाम रखा गया था ना, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, तब ये टर्म पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। और ये बुक थी 3 लोगों की। एक थे हमारे पास जॉन ऑन्सवर्थ, सुसन स्क्रैबमैन, रे सीमेंस। तो ये जो 3 बंदे थे, इनने डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि हम अप्लाई करते हैं ताकि हम डिजिटल टूल्स और डिजिटल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा सकें रिसर्च के लिए, और ह्यूमैनिटीज़ को ज़्यादा अच्छा बना सकें, ताकि हम इंसानों के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं हम आसानी से जान सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये जानना चाहते हैं कि पुराने ज़माने में कितने % लोग जो हैं
वो कुओं से पानी भर के लेके आते थे और कितने % लोग राज करते थे। या मतलब हम रिलीजन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, पुराने ज़माने के लोगों के रिलीजन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल हो, उस सब पे काम करती है डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, ह्यूमन की सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन हो जाएँ और टीचिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी और चीज़ के लिए। अब इसके अंदर कुछ स्किल्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कोडिंग, डाटा कलेक्शन और कंप्यूटेशनल एनालिसिस, और फिर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसर्च मेथड्स को छोड़ के नए जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये रिसर्च में भी कुछ हद तक है। अब ये दोनों तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे 2 और भी हैं, एक है ग्रीन ह्यूमैनिटीज़, एक है पर्पल ह्यूमैनिटीज़। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ की और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ग्रीन का मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। ग्रीन जो है, इसके अंदर हम एनवायरमेंटल थीम्स को देखते हैं, ह्यूमन कल्चर को देखते हैं, और इसमें हम नेचर को बेसिकली देख रहे हैं। जैसे ट्रीज़ आ रहे हैं हमारे पास, ग्रीन जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। और फिर उसके बाद पर्पल ह्यूमैनिटीज़ है। पर्पल ह्यूमैनिटीज़ जो है वो जेंडर स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हम जेंडर्स को देखते हैं कि किस तरह आइडेंटिटी शेप करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, यानी कि आइडेंटिटी, कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लड़के हो, तुम ऐसा क्यों कर गए। तो अब ये सारी चीज़ें किस तरह ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, और वो किस तरह उनके बिलीव्स, उनका कल्चर, उनके वैल्यूज़ इस वजह से चेंज होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि आपको ईज़ीएस्ट वे में समझ आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।